हाँ तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम पार्ट नंबर 4 जो त्रिकोणमिति का करवा रहे हैं, बेसिक जो हम ना बेसिक करवा रहे हैं। हम बेसिक क्लास हो रहा है जो पार्ट नंबर आज 4 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवा दिए हैं, जाकर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखेंगे और क्लास को है ना पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अभी तक हम लोगों ने जितना था बेसिक फार्मूला और बेसिक क्लासेज जो था हमने कर रखे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सवाल पे कि कैसे त्रिकोणमिति जो ट्रिपलेट नंबर जो हमने पढ़ा था कि कैसे बनाएंगे इसको ट्रिपलेट नंबर पे। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर हमने पढ़ा दिया है कि ट्रिपलेट नंबर होता क्या है। अगर हम ट्रिपलेट नंबर की बात करें, ट्रिप है ना लेट ट्रिपलेट नंबर की हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा 3, 4 और ये 5, ये हमारा क्या कहला गया, ट्रिपलेट नंबर है। समझ गए ना, ये हमारा ट्रिपलेट नंबर है इसे। ठीक, इसी प्रकार अगर और भी हम ले सकते हैं, जैसे कहेंगे 7, 12, 13। समझ गए ना, सॉरी 5 है ना, 12 और 13, ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। ये भी हमारा क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। ठीक है ना, 5, 12, 13 ट्रिपलेट नंबर है। इसे और भी चीज़ें हम कह सकते हैं कि हमने कहेंगे 7 है ना, 7 होता है 24, 7, 24 और 25, ये भी क्या एक ट्रिपलेट नंबर है ना, ये भी एक ट्रिपलेट नंबर है। हम कहेंगे सर कि ट्रिपलेट नंबर कैसे पता करेंगे कि ट्रिपलेट नंबर है और ट्रिपलेट नंबर नहीं है। जैसे हम कहते हैं ट्रिपलेट नंबर होने के लिए जो संख्या होता है, अगर हम ऐसे कहें 3, 4 और 5, तो सबसे बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं। अब ये दोनों को जहाँ मर्जी आप परपेंडिकुलम और या तो बेस पर रख दीजिए। 3 को भी आप ऐसे कर सकते हैं परपेंडिकुलम, या आप बेस पर ऐसे करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ। तो अब इस पे हम एक त्रिभुज लेते हैं, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि कुछ मान देते हैं और कुछ मान निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये एक हमने त्रिभुज लिया है, त्रिभुज क्या है, तो ए बी और सी है। ठीक है ना, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। अगर हम थीटा के मान यहाँ रख दे, इसके जस्ट सामने वाला यानी कि 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कहलाता है, इसी को हम एज कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ थीटा रखते हैं उसके सामने वाला हमारा लंब कहलाता है। लंब यानी कि इसको हम परपेंडिकुलम कहते हैं। अब उसके नीचे वाला आधार कहलाता है। ठीक है ना, आधार कहलाता है, यानी कि इसको हम बेस कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया है ना, क्या आपको मैथ समझ में आ गया तो बताइएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमने ट्रिपलेट नंबर की बात करते हैं। अब ये नियम जो है, किस नियम से बनता है ये मैथ जो होता है, त्रिकोणमिति जो होता है ना, किस नियम से बनता है, तो हम कहेंगे सर जी ये बनता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये विधि से बनता है जी। ठीक है, हाँ। आपको पता होगा कि कोई भी त्रिभुज होता है, अगर हम त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, किसी भी त्रिभुज में हम कहते हैं किसी भी है ना, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है, कोण की संख्या कितनी होती है और भुजा की संख्या कितनी होती है। क्या आपको पता है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा सर जी कि शीर्ष की संख्या 3 होती है, कोण की संख्या भी 3 होती है और भुजा की संख्या भी 3 होती है। ठीक है, हाँ। तो अब इसे अगर हम बनाकर देखना चाहते हैं कैसे बन पाएगा, इसे अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। अगर हम कहें कि चलिए हम मान लेते हैं कि आधार ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर है ना, लंब ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, तो हम कहते हैं कर्ण की मान बता दो।
है ना। तो कर्ण की मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है। आप बहुत सारे फार्मूला है, जैसे आप ए बी बराबर ऐसे कर सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का होता है बी सी का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर, है ना, पी स्क्वायर प्लस के होता है बी स्क्वायर। ये नहीं कह सकते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एच बराबर में रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर। आप जो मर्जी, जैसे मर्जी आप वैसे बना सकते हैं, सबका मान सेम आएगा आपका, ठीक है। का मान जो होगा सेम आंसर आएगा। अगर नहीं यकीन है तो आप, अभी हम ट्राई करके बताते हैं कि सही बात है कि नहीं। तो पहले देखिए, अगर हम इस पे बनाते हैं तो h बराबर में, h का मान तो दिया नहीं है, निकालना है। p का मान दिया गया कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस है ना, सॉरी 3 का, है ना, p का मान 3 है। b का मान 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम। तो h बराबर में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो h बराबर में 16 और 9 कितना होता है, 25। बराबर में इसका वर्गमूल कितना आता है, 5। तो h बराबर कितना आंसर आ गया, 5 आ गया है। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी इसी प्रकार आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे करते हैं तो बाद में जाकर ये रूट में ही होगा। सेम चीज़ें ऊपर वाला में भी होगा आपका, ठीक है। सेम इसी प्रकार आपका ऊपर वाला भी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे बन पाता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अगर हम कर्ण की संख्या अगर हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं और आधार हम 8 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसका लंब क्या होगा, है ना। इसका लंब कितना सेंटीमीटर होगा। हमने कहा कि कर्ण की संख्या 10 सेंटीमीटर है और आधार की संख्या 8 सेंटीमीटर है, तो कर्ण यानी कि लंब का मान क्या होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस करते हैं क्या, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। को पता होगा किसमें मान किसका किसका दिया गया है। लंब का मान तो निकालना है, कर्ण दिया है और आधार दिया है। तो कर्ण का मान कितना है, 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर में। लंब नहीं दिया गया है तो हम लंब का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। आधार का मान दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम। 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर होता है 100, और लंब है तो लंब का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 100 लिख देंगे, ये 64 प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस, बराबर में जाएगा लंब, ठीक है ना। लंब का स्क्वायर होगा 64 में से, यानी 100 में से 64 जाएगा तो बचेगा 36, बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। जब लंब का स्क्वायर खत्म करेंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर खत्म करेंगे तो 36 जाएगा रूट में, 36 चला गया रूट में, केवल ये बच गया लंब। अब 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी कि हो गया लंब। यानी कि हम कह सकते हैं, इसीलिए लंब बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर आता है। यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया तो बताइए एक बार कमेंट करके, ठीक है। क्या आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। आप इतना नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप शॉर्ट फार्मूला होता है, आप ये तीनों फार्मूला को याद रखिएगा। पहला होता है कि एच, है ना, एच बराबर में रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर। दूसरा होता है पी बाहर अगर रखते हैं तो रूट में अगर हम रखना चाहते हैं तो होगा एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर।
तीसरा है बी स्क्वायर बी अगर बाहर रखते हैं तो होता है एच स्क्वायर माइनस का होता है पी स्क्वायर, यानी कि बड़ा वाला संख्या हमेशा आगे लिखाता है, ठीक है ना। अगर ये आप तीनों फार्मूला को याद रखते हैं ना तो ये चीज़ें निकालने में सबसे आसानी होगा। अभी हमने इतना जो किया है ये झट से निकल जाता शॉर्ट में, ठीक है ना। देखिए कैसे निकल पाता है। हमें किसका मान चाहिए था, पी का मान चाहिए था ना। पी को हम बाहर रखेंगे तो पी बराबर रूट में क्या है, एच का मान दिया, इसका फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे पी बराबर में एच का मान दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाएगा, बी का मान दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, पी बराबर में 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, पी बराबर में घटा देंगे 10 में से 64 जाएगा तो बचेगा 36, और 36 का स्क्वायर होता है 6, यानी कि पी बराबर में आ गया इसका आंसर 6। सबसे आसान रहा यही चीज़, ठीक है ना। सबसे आसान ये रहा था, ये आप याद रख दें, सारा निकालने में आसानी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लाइक कीजिएगा जी वीडियो को अपना, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आपको त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप लोग बस ध्यान से पढ़िए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना। मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। और मैथ से भी कोई सवाल रहे आप हमें, है ना, कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर बताएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बताएंगे हम। अब एक बार कमेंट तो कीजिए, है ना, एक बार कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हमने अनुपातिक मान बता चुके हैं कि किसका अनुपात कितना होता है, एक बार फिर से जान लीजिएगा, है ना। इसका हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अगर आप ये तीनों को याद रखते हैं तो तीन को ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसको बताया है कि ये आपस में पति पत्नी का रिलेटेड संबंध बताता है अपने आप में, ठीक है ना, ये अपने आप को, ठीक है। अगर इसका अनुपात अब पूरा मैथ में अगर त्रिकोणमिति में देखा जाए तो दो चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग होता है। पहला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात का, दूसरा होता है डिग्री मान का। हमने डिग्री मान का भी काफ़ी अच्छा से समझाया है, आप लोग जाकर पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि आप डिग्री मान कैसे याद रख सकते हैं, और रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, आप उसको बना कर डिग्री मान को आसानी से निकाल सकते हैं। आपने हम 2 त्रिभुज करके बताए हैं, ठीक है ना। इसका होता है पहला, साइन का होता है पी बटा एच होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं परपेंडिकुलम बटा हाइपोटेनियस, यानी कि इसको हम कहेंगे लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण होता है। अब उसके बाद अगर हम कहते हैं कॉस का होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब टेन को हम का बात करते हैं तो टेन का होता है अनुपात पी बट्टा बी किसका है, तो पी का मान है लंब और इसका हो जाएगा आधार। अब बच गया 3, हमें 3 तो याद है सर जी, लेकिन आगे हम कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास उपाय है। अब कुछ नहीं करना है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। उल्टा कहाँ से चलना है, कॉसेक से चलना है, यानी कि हम इसका तीसरा यानी कि चौथा कहेंगे कि कॉसेक थीटा, पांचवा है सेक थीटा, और छठा है कॉट थीटा, ठीक है ना। यही इसका रह गया सवाल। अब देखिए क्या होगा, अब इसका उल्टा करना है, सारे को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। यानी कि साइन का पी बटा एच होता है तो कॉसेक का होता है एच बटा पी, यानी कि कर्ण बटा में लंब होता है, ठीक है ना, कर्ण बटा में लंब होता है।
सेक आने की कॉसेक कॉस थीटा का होता है b बट्टा एच, तो इसका हो जाएगा h बट्टा बी होगा, यानी h का मान है कर्ण और b का मान है आधार। आधार, ठीक है ना। इस तरह से tan का जो होता है p बट्टा बी होता है, तो इसका b बट्टा p होगा, यानी कि आधार आधार बटा क्या होगा, लंब होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर आपको पता है तो आसानी से आप बना सकते हैं पूरे मैथ को, और बनना भी चाहिए, समझ गए ना, ये पूरा मैथ बनना चाहिए, ठीक है ना। हमने अधिकतर पूरा बेसिक जो है करवा दिए हैं, है ना। और भी होगा क्लास बेसिक का तो हम जरूर लेंगे। अगर वैसा कुछ लगता है कि सर जी आप और बेसिक करवाइए, तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी कि आप बेसिक करवाइए, और थोड़ा सा हमें और जानना है लोगों चीज़ों के बारे में, तो हम और बताएंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगा बताने का, हमने बेसिक को करवा दिया है, पूरे शॉर्ट वे में हमने बताया, लॉन्ग को नहीं ले गए, ठीक है ना। हाँ, और प्रश्न को अब कैसे हल करना है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बेसिक का हम शॉर्ट रखते हैं, जब चैप्टर कराएंगे तब हम लॉन्ग लॉन्ग वीडियो को बताएंगे, ठीक है ना। तो आज की कक्षा हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पर ज़रूर रखेंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी होगा क्लास का, अब यहाँ से हम क्या करेंगे ना, अब मैथ के अकॉर्डिंग, है ना, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे कि किस टाइप का प्रश्न बन पाता है और बनेगा, ठीक है ना, और कैसे बन पाएगा उसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।